नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्रदेश में जगह जगह जनसंवाद है तो कहीं पर दूर तक फैली रैलियों की कतारें। सभी पार्टियों के प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बिहार की जनता के हाथ में सुरक्षित रखा हुआ है। आइए रूबरू करवाते हैं आपको व्यक्ति विशेष के इस कार्यक्रम में एक और सियासी चेहरे से। हम बात कर रहे हैं राजद प्रत्याशी एमएलसी फारूक शेख की। फारूक शेख ने शेरघाटी और रफीगंज विधानसभा का दौरा किया और प्रदेश की जनता से सीधे संवाद करके राजद के हक में जनता से वोटों के लिए अपील की। आइए डालते एक नजर इंडिया प्राइम के संवाददाता शौकत अली के साथ फारूक शेख की खास बातचीत पर। जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 साहब जिंदाबाद 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 मोहम्मद फारूक साहब एमएलसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शौकत अली और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम। आज हमारे साथ आरजेडी कोटे से एमएलसी फारूक शेख साहब हमारे साथ हैं। लगातार बिहार में दौरे पे हैं और अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। 2 दिनों से रफीगंज विधानसभा में कैंप किए हुए थे और वहाँ के आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में लोगों के साथ जुड़कर बातचीत कर रहे थे और उनके वोट के लिए लोगों से लगातार बात कर रहे थे। आज शेरघाटी और इमामगंज विधानसभा के दौरे पे भी है। हम फारूक साहब से जानना चाहेंगे बिहार में इस बार आरजेडी या एमवाई समीकरण कितना मजबूत होगा या लालू के समय में जितना मजबूत हुआ करता था तेजस्वी ने और इसको मजबूती प्रदान की है या कमज़ोर पड़ा है। हम डिटेल और विस्तार से जानेंगे एमएलसी फारूक साहब से। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अभी हम लोग थे रफीगंज, तो हमारे आरजेडी के कैंडिडेट आप लोग को भी मारे हैं, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी स्थिति है और हम लोग मिले 2 दिन कंटिन्यू थे वहाँ पे। कल भी पूरा दिन साथ में लाउद्दीन भाई और जितने भी वहाँ के कैंडिडेट्स थे वो सब हम लोग साथ में मिल करके हर गांव के अंदर हर लगभग 5-6 पंचायत के अंदर हम लोग गए हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। ऐसे भाई कौन कैंडिडेट है उससे मतलब नहीं है, हमारा चेहरा है तेजस्वी है। हमको सरकार बनानी है तो हमको एकजुट हो करके यादव मुस्लिम हर कास्ट दलित वगैरह महादलित ये सब है एक साथ में और एक अलग उत्साह है इस टाइम। लेकिन आम लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं से एमवाई समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये तो विरोधी का काम है। से इसको तोड़ कैसे फूट डाले, ये फूट डालने के लोग काम कर रहे हैं और ये ऐसा कुछ है नहीं। वो लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक बोलती है हमको गुमराह नहीं होना है। हम 15 साल से ऑलरेडी गुमराह में चल रहे हैं, लेकिन अब वापस से हमको नहीं ठगना है, जो हम ठग चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पति और पत्नी के शासन में बहुत ज़्यादा बिहार तरक्की नहीं किया है, इस पर क्या कहें? देखिए, आप और हम सब जानते हैं, जो पहले के जितने भी आप पूछ लीजिएगा, जो आपके गार्जियन है घर में, फादर है, दादा थे, उनसे पता कीजिएगा जो पहले की स्थिति कितनी बुरी थी। 90-85 से पहले जो इतने गरीब लोग एक बंधुआ मजदूर बने हुए थे हर किसी के दरवाजे पे। जो मजबूत थे, जो कमज़ोर थे, उनको दबाया हुआ जाता था। लालू जी एक मसीहा बन के निकले उभरे गरीबों के लिए और आज भी हैं। तो उन्होंने पहले वो तो ख़त्म किया, जो लोगों गरीबों का शोषण होता था उसको ख़त्म किया। और जो बीजेपी या एनडीए सरकार है 15 साल में क्या किया आप बताइए है कुछ? चलिए, अगर आपकी सरकार बनती है और आप सत्ता में आते हैं और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी बिहार में अगले 5 साल में? देखिए, सबसे बुरा स्थिति है अभी बिहार के अंदर में रोज़गार ही नहीं है। बेरोज़गार युवा बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। सरकारी जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी नौकरी नहीं है और ये 7 महीना में तो और बुरा स्थिति हो गई है। 15 साल में इन्होंने सोचा नहीं जो भाई कुछ फैक्ट्री बाहर से लाया जाए या कुछ यहाँ फैक्ट्री लगाया जाए, कल कारखाने कुछ भी नहीं किए। उल्टा सरकारी जॉब जो सीट खाली है उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं कराए हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे 2 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है? नहीं, ये हकीकत है जो आपको उन्होंने बोला है। फर्स्ट कैबिनेट में जो पहला मीटिंग होगी और पहला कलम से 10 लाख लोगों की नौकरी मिलेगी। शिक्षक बोर्ड को भी अपने तरफ माइल करने के लिए लगातार उस पर आ रहा है कि उनको समान काम के बदले समान वेतन दे रहे हैं।
इस पर क्या है? ये भी सच्चाई है, क्योंकि नीतीश कुमार तो किसी को आप दिया नहीं, आप देख रहे हो, और उल्टा उनको उनका मॉडल भी ख़त्म कर दिया। तेजस्वी जी ने वादा किया है उस पर वो कायम है। और उसके साथ और एक चीज़ आपको बता दें, उनके साथ में तेजस्वी जी लगे हुए हैं से ये सरकारी जॉब तो है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के अंदर रोज़गार बढ़े। कैसे बढ़े? तो भाई जो बाहर हम लोग बिहार वाले आप जानते भी हैं, क्योंकि सब जुड़े हुए एक दूसरे से, तो बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर में हैं, जो जा कर के पूरे वर्ल्ड को सजाया है अपने मेहनत से, अपने कामयाबी से। अब लोगों के अंदर यही सोच है, जो जब हम पूरा वर्ल्ड में कर सकते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में, वर्ल्ड के हर दुनिया के हर कोने में कर सकते हैं, तो हम अपने बिहार को, अपने धरती को, अपने घर को क्यों नहीं सजाएं? क्यों नहीं सजाएंगे इसको? तो सबसे पहली बात, तेजस्वी जी बोले से आज यहाँ कारखाना होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए गारमेंट की फैक्ट्री वगैरह, उसमें भी बहुत सारे नौकरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। बैग बनाने की फैक्ट्री है, जूते बनाने की फैक्ट्री है, बेल्ट की फैक्ट्री है, ये सब के लिए उस काम कर रहे हैं तेजस्वी जी, और हमारी भी उस पर मीटिंग हुई है और हम भी उस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो इस पर भी जीन्स बनाने की जो आप गारमेंट से हैं, तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही बिहार के अंदर में, अपने ज़िले में वो काम कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार में अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, किसान और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला रोजगार, और किसान तो विरोधी है ये सरकार जो है एनडीए की, ये तो हर काम किसान विरोधी, मजदूर विरोधी काम ही कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप लॉकडाउन के वक्त देख लीजिए, लॉकडाउन कर दिया अचानक। आज 100 करोड़ रुपया खर्चा किए होंगे वो ट्रंप को बुलाने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, उनके स्वागत के लिए। लेकिन 100 करोड़ रुपया में पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने अपने घर पहुंच जाते। अगर उनको टिकट फ्री कर दिया जाता, ट्रेन को अगर फ्री कर दिया जाता, तो इतनी बीमारी, इतनी महामारी मचती भी नहीं। लेकिन ये सब उनकी लापरवाही है। इंडिया प्राइम के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे MLC फारूक शेख साहब। आप देख रहे थे इंडिया प्राइम।